नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 14 मई। अब मैं सत्येंद्र त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी रेलवे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 12 मई। साथियों, 12 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अब बात उठती है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, आपको बता दें कि एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, तो उनका 200वां जन्म दिवस अभी 12 मई को था। तो इसी के उपलक्ष्य, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये 12 मई को मनाया जाता है। अब बात उठती है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस से क्या मतलब है। तो साथियों, आपको बता दें कि 1853 से 1855 में जब क्रीमिया का वार हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो जैसे कि आजकल क्या होता है कि जो भी पेशेंट होते हैं, जब बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए ये अस्पताल में नर्स वगैरह रहती हैं। तो जब क्रीमिया का वार हुआ था 1853 में, तो उस समय भी जो सैनिक होते थे वो घायल होते थे, तो उनकी भी देखभाल करने के लिए किसी न किसी को ज़रूरत होती थी। तो ये जो नर्स वाला सिस्टम है, ये 1853 से क्रीमिया वार के दौरान ही शुरू हुआ था। और शुरू किसने किया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वही शुरू की थी। तो क्रीमिया के युद्ध के बाद से 1853 में जब शुरू हुआ था, तो उसी समय से फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा जो भी नर्सों का आजकल काम होता है पेशेंट का अच्छे से देखभाल करना, तो वो उस समय जो युद्ध हुआ था 1853 में, तो उसमें भी जो सैनिक घायल हुए थे तो उसकी देखभाल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अच्छे तरीके से कर रही थी। तभी से ये नर्स का प्रोफेशन शुरू हुआ है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी 200वां जन्मदिवस, उनका 12 मई को जन्मदिवस होता है। तो 200वां जन्मदिवस अभी 12 मई को मनाया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में नर्स दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी 12 मई को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की? साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, 20 लाख करोड़ रुपए। अभी आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। अब साथियों, आपको बताना चाहते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो आपको बता दें कि जो हमारे देश की जीडीपी है, जीडीपी मतलब इसको पूरा नाम जीडीपी है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हिंदी में इसको कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका जीडीपी का 10% जो है अभी 20 लाख करोड़ होता है। तो 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज के रूप में घोषणा किया गया है माननीय मोदी जी द्वारा। अब बात उठती है, थोड़ा सा जीडीपी आप लोग थोड़ा नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा जान लीजिए जीडीपी के बारे में। जीडीपी का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी भी देश के बाउंड्री के अंदर जो भी उत्पाद बनता है या जो वहाँ पे सेवाएं पैदा होती हैं, तो उसकी कीमत का 10%, उसकी कीमत का 10% मतलब जो भी उत्पाद बनता है, जो भी सेवाएं यहाँ पे पैदा होती हैं या जो भी देश सेवाएं पैदा करता है, तो उसकी कीमत का 10% अब जो है सरकार आर्थिक पैकेज के रूप में बांटने जा रही है। उम्मीद है साथियों, जीडीपी के बारे में बहुत कम समय में थोड़ा सा आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अभी किस राज्य द्वारा प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। साथियों, आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य द्वारा अभी प्राण वायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये कैसे शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है, तो आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर निगम द्वारा लोगों को श्वसन व स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये बेंगलुरु कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। अब आपको बता दें, अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री वहाँ के BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वहाँ के वजुभाई वाला जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी ICMR किसके साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन तैयार करेगी? साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, भारत बायोटेक। आपको बता दें कि ICMR, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये भारत बायोटेक के साथ मिल करके पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन तैयार करेगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अभी लॉकडाउन के दौरान किस सेवा को सरकार आंशिक रूप से शुरू किया है? अब आपको बता दें
कि अभी तक बैंकिंग की सेवा तो चल ही रही थी, शिक्षा की भी सेवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चल रही है। अब इस समय रेलवे की सेवा अभी आंशिक रूप से शुरू की गई है। रेलवे की सेवा आंशिक रूप का मतलब ये है कि 15 जोड़ी ट्रेन इस समय चलाई जा रही है, मतलब 15 आएगी 15 जाएगी। अब थोड़ा सा इसमें कुछ इसका रूल एंड रेगुलेशन है, उसको भी समझ लीजिए कि इन ट्रेनों का जो भी टिकट होगा वो आपको टिकट विंडो पे ना मिल करके ये ऑनलाइन आपको टिकट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको स्टेशन पे 90 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा। जहां आप कहीं भी जा रहे हैं तो जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ेंगे तो उस स्टेशन पे आपको 90 मिनट पहले वहां पे पहुंचना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप पहुंचेंगे वहां पे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी कि आपके बॉडी का टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको ट्रेन में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। अगर टेम्परेचर ठीक ठाक है तो आपको जाने दिया जाएगा। इसके साथ साथ साथियों आपको बता दें कि जैसे जो भी एसी कोच होते हैं तो उनमें ओढ़ने या बिछाने के लिए दिया जाता है। तो इस समय ओढ़ने या बिछाने के लिए कोई व्यवस्था भारतीय रेलवे द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशन को शुरू करते हुए भारतीय रेल को भी 15 जोड़ी ट्रेन को आंशिक रूप से शुरू किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अभी किस राज्य द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, झारखंड। साथियों आपको बता दें कई सारे राज्य कोई राज्य अपने यहाँ रेडियो के माध्यम से क्लास शुरू करवा रहे हैं, कोई राज्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू करवा रहे हैं। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए झारखंड सरकार ने क्या किया है कि जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में कक्षाओं को शुरू किया गया है। अब बात झारखंड की है तो झारखंड की राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री वहाँ के हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल वहाँ की द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, अभी किस संस्थान द्वारा स्वस्थ वायु वेंटिलेटर का निर्माण किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, CSIR-NAL। आपको बता दें कि अभी NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में, जो कि ये बेंगलुरु में स्थित है, इसके द्वारा अभी स्वस्थ वायु वेंटिलेटर का निर्माण किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अभी किस राज्य के विश्वविद्यालय में हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उड़ीसा। साथियों आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य में जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, जिससे कि वहाँ के विद्यार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई समस्या हो रही तो उस हेल्पलाइन पे बात करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। साथियों आपको बताते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि मध्य प्रदेश के नागरिक को अब FIR कराना होगा तो न तो उनको थाने जाना पड़ेगा न तो चौकी जाना पड़ेगा। वो 100 नंबर डायल करेंगे, पुलिस उनके द्वार पे आएगी और पुलिस उनके द्वार से ही FIR को दर्ज करके लेके जाएगी। इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका शुभारंभ किया गया है। अब इस योजना को पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री वहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल वहाँ के लालजी टंडन हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर 4G सेवा बहाल करने से इनकार किया है? इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, जम्मू एंड कश्मीर। साथियों आपको बता दें कि इस समय काफ़ी दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में 4G सेवा नहीं चल रही है, वहाँ पर 2G सेवा ही चल रही है। तो वहाँ पे 4G सेवा चलाने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि यहाँ पे 4G सेवा बहाल की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने 4G सेवा बहाल करने से इनकार कर दिया है। अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनकार किया है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जम्मू कश्मीर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अराजक तत्व लोग भरे हुए हैं, जो कि अपने सेना पे पत्थर फेंकते हैं और कोई आतंकवादी मरेगा तो गलत र्यूमर फैला करके वहाँ पे अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। तो ये सब नेट के द्वारा ही किया जाता है, जैसे अफवाह उड़ाना, ये सब कार्यक्रम नेट के द्वारा ही किया जाता है। अब जब 2G सेवा चल रही है तो कोई वीडियो डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे या नेट इतना तेज़ी के साथ नहीं चल पाएगा, तो इसलिए वहाँ पे 2G सेवा काफ़ी दिनों से सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में 4G सेवा को बहाल करने के लिए, तो इन सबको देखते हुए कि कोई अफवाह ना फैले और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने
अभी फौजी सेवा को बहाल करने से इनकार कर दिया है। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव उनाव तो हुआ नहीं है और ये यूनियन टेरेटरी है इस समय। तो वहाँ पे राज्यपाल उपराज्यपाल हैं, तो उपराज्यपाल वहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, अभी पाकिस्तान द्वारा अपने किस किस प्रांत के मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट को पर रोक लगाया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बलूचिस्तान। साथियों आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान ने अपने उनका एक प्रांत है जिसका नाम बलूचिस्तान है, उस पर मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर रोक लगा दिया गया है। अब बलूचिस्तान किधर है? बलूचिस्तान है इस तरफ, क्या कहते हैं, वेस्ट की तरफ है, जो कि ईरान से सटा हुआ उसका बाउंड्री है, तो वहीं पे बलूचिस्तान है। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में पूरा 4 प्रांत है ये है, जैसे कि अपने यहाँ राज्य हैं तो उनके यहाँ 4 प्रांत हैं, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान। कुल मिलाकर के 4 प्रांत वहाँ पे हैं, 2 यूनियन टेरेटरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो 2 यूनियन टेरेटरी वहाँ पे है। तो जब पाकिस्तान 1947 में बना था तो उसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि सन 1955 बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, स्वतंत्र देश हुआ करता था। तो सन 1955 में बलूचिस्तान पे पाकिस्तान वालों ने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके बलूचिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था सन 1955 में। तो उसी समय 1955 से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में है। अब वहाँ पे जो बलूच लोग रहते हैं वो इस उसी समय से हमेशा विद्रोह में लगे रहते हैं, पाकिस्तान वालों के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान वालों का विरोध करते हैं। और बलूचिस्तान की जो सहानुभूति है वो अपने भारत के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसी डर से पाकिस्तान ने क्या किया है कि बलूचिस्तान माने पाकिस्तान हमेशा डरता है कि कहीं बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह अलग न हो जाए, भारत हम बलूचिस्तान को भी हमसे अलग न कर दे। तो इसी को देखते हुए अभी वहाँ की जो मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट है उसी पे पाकिस्तान ने रोक लगा दिया है। तो उम्मीद है सारे साथियों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।